हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रेसलिंग न्यूज़ वीडियो। सो गाइस, कोडी रोड्स कहते हैं कि उनको जजमेंट डे में वो एक बंदा लगता है जिसका मूव उनको डेडली लगता है, जो कि बोलते हैं कि स्मॉल लेवल का लगता है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा जो स्मॉल टाइप रेसलर्स होते हैं उनका फिनिशर और मूव सेट कितना इफेक्टिव होता है। और कोडी रोड्स कहते हैं कि आई एम सो ग्लैड दैट अदर पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट because it was abnormal, and to me he's such a super athlete. What shocks me about his athleticism is how he's able to balance the head on his body. You got to do a lot of stuff, and that headbutt which you saw a lot of more in NXT, which is obviously something you will see more on the main roster too. That headbutt, deadly small level headbutt by JD, Cody Rhodes said. तो भाई, कोडी रोड्स को जेडी मैकडोनाल्ड का हेडबट डेडली टाइप लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये हेडबट कोडी को पड़ गया तो कोडी रोड्स ना उठने वाला। तो गाइस, अगली न्यूज़ सीएम पंक के प्रोमो से रिलेटेड है, जो उन्होंने मंडे नाइट रॉ में बोला था। तो फॉर्मर ECW एंड डब्ल्यू स्टार टॉमी ड्रीमर ने उनके प्रोमो के बारे में एक बात कही ऑन ए रिसेंट एपिसोड ऑफ द बस्टेड ओपन पॉडकास्ट। कहते हैं कि जो पंक ने रॉ में कहा वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं लगा, और टॉमी ड्रीमर ने एग्जैक्टली ये कहा कि इट्स द हार्डेस्ट वे टू से गुड बाय, इट्स द हार्डेस्ट वे टू टेल पीपल आई कांट डू व्हाट आई सेट आउट टू डू, एंड यू नो एट टाइम्स विद टीयर्स इन हिज आइज a little bit he has to go out there and do that. There are so many things you wanna say because you are gonna be gone a minimum of 4 months, and also the biggest push was for him for WrestleMania, Dreamer said. तो दोस्तों, इससे पता लगता है कि पंक का प्रोमो वो कितना रियल और अच्छा था। तो अगली न्यूज़ गाइस बियांका ब्लेयर से रिलेटेड है। तो उनको एक चैलेंज आता है आउटसाइड फ्रॉम WWE। तो गाइस, आप सभी को पता ही होगा कि बियांका ब्लेयर ने WWE के अलावा और कहीं भी रेसल नहीं किया। तो रिसेंटली उनको एक चैलेंज आता है फ्रॉम जॉर्डन ग्रेस, जो कि TNA नॉकआउट वर्ल्ड चैम्पियन है, जिन्होंने अपना डेब्यू WWE के रॉयल रंबल में किया था। एक तरह से क्रॉस ओवर ही था इनका, WWE का पूरी तरह से नहीं था, बस एक वन ऑफ अपीयरेंस के लिए था रॉयल रंबल में। तो जॉर्डन ग्रेस स्टीव फॉल के इंटरव्यू में कहती हैं कि ऑफ कोर्स एनी टाइम शी वांट्स टू कम ओवर एंड चैलेंज फॉर द बेल्ट TNA नॉकआउट वर्ल्ड टाइटल, आई वुड लव टू रेसल हर। तो भाई, इन्होंने तो बियांका ब्लेयर को चैलेंज भेज दिया है। आगे देखते हैं कि अगर WWE और TNA का क्रॉसओवर होता है फ्यूचर में, तो क्या ये मैच हमें सभी को देखने को मिलेगा। तो भाइयों, ट्रिपल एच से रॉयल रंबल पोस्ट शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लेते हैं कि आप रॉक TO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्वाइन करने के बारे में क्या कहोगे। तो वो कहते हैं कि दिस हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल वीक, यू टॉक अबाउट द स्ट्रीमिंग सर्विसेज, सो लेट्स टॉक अबाउट द रॉक जॉइनिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर TKO, and an amazing opportunity for us to have the biggest celebrity, the biggest star in the world, and the biggest box office attraction in the world to be a part of that board and help us. He's an expert on marketing. He's an expert on all of things. So to help with that, but what is I love about it is he is also a guy who, while on board at an extremely high level, can communicate with them. I can have a shorthand with him about what WWE needs, Triple H said. सो गाइस, हमारी आखिरी न्यूज़ है ब्रॉक लेसनर के WWE स्टेटस के बारे में। तो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ब्रॉक लेसनर के स्टेटस के बारे में डेव मेल्ट्जर रिपोर्ट करते हैं कि हम सभी को अब ब्रॉक शायद ही WWE में दिखें, क्योंकि ब्रॉक रॉयल रंबल में भी आने वाले थे, बट उनको ब्रॉन ब्रेकर के साथ रिप्लेस कर दिया था। ये डेव मेल्ट्जर की रिपोर्ट को फाइटफुल सेलेक्ट ने भी कंफर्म किया। ये रिपोर्ट के कहते हैं कि ये रिपोर्ट सही है बिल्कुल, और फाइटफुल सोर्स कहते हैं कि अब हम सभी को ब्रॉक लेसनर WWE में बहुत लंबे टाइम तक नहीं दिखने वाले, अनलेस ये कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हो जाते हैं। तो भाइयों, अब अभी आप सभी उनका लास्ट मैच अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वाला ही समझो। तो गाइस, इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप बता देता हूँ। तो इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप 1.909 व्यूअर्स आई है, जो कि पिछले साल जून से अब तक की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। तो उसमें कोई शक नहीं कि फैंस एक्साइटेड थे कि रॉयल रंबल के बाद वाली रॉ में क्या होगा।
हाँ गाइस, तो यही तक थी आज की न्यूज़ की वीडियो, रेसलिंग न्यूज़ की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन पीस।